वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.8 जिसके हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो इसको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज़ 9। दो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। वो हम एक्स और वाई ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स और वाई ले लेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं हु सम, उन दोनों को जो सम है वो इज़ 9। मतलब इन दोनों एक्स और वाई का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 9 के। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि हमने वैल्यू को माइनस करना आता है। डिफर आ जाए, डिफरेंस आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, उसका मतलब होता है हमने वैल्यू को माइनस करना होता है। कह रहे हैं अब द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इनको जो वैल्यू है उनका पहले स्क्वायर लेना है। ऑफ देयर स्क्वायर लिखा है ना, दोनों का स्क्वायर लेके फिर उनको माइनस करना है। इज आल्सो 9, इसका मतलब है कि वो भी किसके इक्वल है, 9 के। दोबारा देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हु सम इज 9। दो इंटीजर लेंगे एक्स और वाई, उनको प्लस करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 9 के। एंड द दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। इसका मतलब है जो हमारे पास एक्स और वाई है उनका स्क्वायर लेके डिफरेंस का मतलब है उसको हम माइनस करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा कौन सा है, वाई है। अब उन दोनों को क्या करेंगे, हम सम लेना है, तो उसका मतलब है प्लस इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1 बन चुकी है। अब दूसरा जो उन्होंने बोला है वो बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब है जो एक्स स्क्वायर लेंगे फिर वाई स्क्वायर, डिफरेंस बोला है तो उनको क्या करेंगे, माइनस इज इक्वल टू आल्सो 9 बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 9 के। तो ये इक्वेशन नंबर 2। पहले सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, उससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ताकि हम एक्स और वैल्यू की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सके। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो वाई प्लस क्या है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये जो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, क्या करेंगे हम, एक्स की जो वैल्यू वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जहाँ पे x नजर आए वहाँ पे हम पुट करेंगे 9 माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। पहले हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस आ रहा है इस वजह से फार्मूले का -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू, और ए माइनस वाई का स्क्वायर। ये अगेन मैं आपको बताते थे कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 फार्मूले का। फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए, और सेकंड क्या है, बी। तो यहीं पे मैंने ये चीज़ यूज़ किया है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का, माइनस की वजह से फार्मूले की यहाँ पे भी माइनस लगा 2। फर्स्ट वैल्यू क्या है 9 और सेकंड क्या है वाई, और ये माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखिए 9 टाइम कितना होता है, 81 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9 2 टाइम 18 वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 81 माइनस 18 वाई इज इक्वल टू 9। अब ये माइनस क्या है, इसको हम उठाकर राइट साइड पे ले जाएंगे, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 81, ये प्लस के इधर आके आ जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा प्लस का हमारे पास। अच्छा अब देखें 81 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 72 इज इक्वल टू 18 वाई। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, 18 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू वाई। अब हम देखेंगे कौन सा टेबल में इसकी कटिंग हो रही, देखें 6 3 टाइम क्या आता है हमारे पास 18 होता है, 6 1 टाइम 6, और इधर 1 कैसे चला गया, 6 2 टाइम क्या हो गया हमारे पास 12। अब 3 1 टाइम और 3 4 टाइम, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास निकली थी इक्वेशन नंबर ये 3 का नाम दे लेते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी।
ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब यहाँ यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास आई है, ये देखें 4 आई है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना आता है हमारे पास 5। ये ले हमारे पास x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है ना। फाइंड टू इंटीजर्स, उन्हें बोले 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। हुज डिफरेंस इज 4। 2 इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, हम x और y ले सकते हैं, a और b भी ले सकते हैं, s और t भी ले सकते हैं। ज़्यादातर हम x और y ही वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, वो x और y हम रख लेंगे। उन्होंने बोला है कि डिफरेंस का क्या मतलब होगा, हमने वैल्यू को माइनस करना है। x और y को क्या करेंगे, माइनस इज़ 4। इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल है, 4। एंड हुज के स्क्वायर डिफर्स बाय 72, मतलब कि जो ये दोनों इंटीजर्स हैं इनका अगेन हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। डिफर का क्या मतलब, उन्हीं को माइनस करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 72। फर्स्ट वैल्यू क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2 इंटीजर्स हैं, एक x और y, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंस इज़ 4, मतलब वो x और y को हम माइनस करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 4 के। एंड हु स्क्वायर्स डिफर बाय, मतलब उन्हीं जो इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर लेंगे, उनको माइनस करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 72। वो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। हम फिर इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं, x और y, लेकिन डिफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब माइनस। किसके इक्वल बोल रहे हैं, हमारे पास है 4 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 4 के इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि हमारे पास उसी का स्क्वायर लेंगे, x और y का स्क्वायर। डिफर बोला है, डिफर का मतलब ये होता है कि माइनस, और वो किसके इक्वल है हमारे पास है, अब देखिए डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 72 के इक्वल। तो इसको क्या करेंगे हम, सॉरी मैंने यहाँ पे 7 डालना भूल गई थी। तो 72 के इक्वल है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस का है तो राइट साइड पे आके क्या बन जाएगा, प्लस की वैल्यू बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, मतलब जो x की वैल्यू वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। यही फार्मूला हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें माइनस वाला था, अब ये कर रहे हैं तो इसमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 4, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड क्या आ रही है y, प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 और सेकंड क्या है y, माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 टाइम 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 4 टाइम 8y माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये माइनस के और ये प्लस के दोनों कैंसिल आउट, बाकी अब बच गया हमारे पास 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 72। अब देखिए कि प्लस हो रहा है, 16 दूसरे साइड पे जाके आ जाएगा माइनस का, 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16 हो जाएगा। अब हमारे पास जब हम 72 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 56। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 72 में 16 माइनस करें हमारे पास क्या बचता है, 56। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बच गया, y और 56 ओवर 8, 8 1 टाइम 8 7 टाइम क्या था हमारे पास है 56। y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास फिर 7, ये y की वैल्यू आ गई है हमारे पास है इज इक्वल टू 7। ये माइनस नहीं है, ये इक्वल मैंने लगाया है और ये 7 है। अब ये देखिए हमारे पास y की वैल्यू तो निकल रही है। अब हमने x की फाइंड करने की, जो x की वैल्यू हमने निकाली था ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 3, मतलब y की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7 आई है, तो 7 यहाँ पे कर देंगे प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11। 4 प्लस 7 कितना आता है 11। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको ध्यान से पहले पढ़ना है तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब इसका मतलब है कि हमने ना एक मुस्ततील की इज़ला मालूम करने हैं। रेक्टेंगल का मतलब मुस्ततील होता है और डायमेंशन का मतलब इसकी इज़ला मालूम करने हैं। हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर्स मतलब इसका अहाता, जो अहाता है उर्दू में इसको अहाता बोलते हैं, तो वो किसके इक्वल है 80 सेंटीमीटर। एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसका जो रकबा है ना वो 376 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात ये है कि जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला वो किसके इक्वल होता है, वो तो हमारा पता होता है लेंथ प्लस विथ मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। वही फार्मूला हमने यहीं पे यूज़ करना है, जबकि एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ होता है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। अब देखें, जो हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं अहाता, अगर फार्मूले के लिहाज से देखें तो वो हमारे पास पता होता है लेंथ प्लस विथ मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो यही यहाँ पे चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन हम वेरिएबल यूज़ करेंगे x और y। जो l है उसको हम लेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं 2l, जो प्लस विथ है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जो लेंथ है वो किसके इक्वल है x के, और जो विथ है वो किसके इक्वल है y के। तो अगर हम देखें ये हमारे पास पेरीमीटर का जो फार्मूला बन रहा है अहाता, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 2x प्लस वाई। अब ये हमारे पास तो एक इक्वेशन बन गई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास 2x प्लस वाई है वो किसके इक्वल आ रहा है 80 सेंटीमीटर के। देखिए अहाता बोला है, उसमें मैंने आपको अभी बताया फार्मूला होता है एल प्लस लेंथ प्लस विथ, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया एल इज इक्वल टू एक्स है और विथ इसके इक्वल है वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये हमें वैसे बताया हुआ है कि ये 80 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने ये 80 सेंटीमीटर के इक्वल रख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब जो हमारे पास रकबा आता है, जो हमने चीज़ फाइंड करनी है जिसको एरिया बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल को किसके इक्वल रखा था एक्स के, और विथ किसके रखा था वाई के। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है जिसको हम रकबा बोलते हैं, रकबा वो किसके इक्वल है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई किसके इक्वल आ रहा है, हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 375। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 375। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई है 2 बन गई है। होप सो आपको इस इक्वेशन की समझ आएगी होगी। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 टाइम, 2 4 टाइम और 0 एज इट इज़। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y प्लस है दूसरी साइड पर जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस y आ जाएगा हमारे पास। अब इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं इसको हम, put the value of x in equation 2। x की वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, तो x एज इट इज़ और y की वैल्यू क्या आई है 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 375। ये देखें ना हमारे पास ये x की वैल्यू आई थी, हमने इधर पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में। x एज इट इज़, y की वैल्यू क्या थी 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 375। अब देखें
सॉरी यहाँ पे y लिखना था क्योंकि y की x की तो वैल्यू हमने पुट की हुई है ना, तो यहाँ पे तो फिर y होगा ना। अब क्या करेंगे, y को फर्स्ट वैल्यू के साथ करेंगे, फिर हम सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा 40y माइनस y को y के साथ किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 375 बन गया अब हमारे पास। अब देखिए अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन भी करें तो हमारे पास ये y पॉजिटिव में होना चाहिए, इस वजह से इस वैल्यू को उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये y प्लस का बन जाएगा, ये प्लस के हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का, और ये प्लस का ऑलरेडी ही वैल्यू है इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें हमारे पास 40 आए, और उन्हीं नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 375। अब देखें ये 375 बड़ी वैल्यू है, तो इस वजह से हम 15 के टेबल में देख लेते हैं कि हमारे पास 15 के टेबल में 375 आता है या नहीं आता 75। अब देखिए 3 2 टाइम क्या आता है हमारे पास 30 होता है, बाकी क्या बच गया 75। तो 75 15 के टेबल में कब आता है हमारे पास 5 टाइम आएगा, तो हम क्या करेंगे 75। देखें अब अगर 25 और 15 को अगर प्लस करें तो हमारे पास 40 आ जाता है ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक होगी। तो हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, इस वजह से इन दोनों वैल्यू के साथ भी क्या रखेंगे माइनस, दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में हम इसका पेयर बना लेंगे और इसका पेयर बना लेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है y, बाकी y बच गया y माइनस 25। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा 15, क्योंकि अभी हमने 15 के टेबल में इसको डिवाइड करके देखा है ना, तो 15 कॉमन निकलेगा, बाकी क्या बच गया y। 15 के टेबल में 375 अब आता है 25 टाइम। अब देखें ये हमारे पास y पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास y पॉजिटिव बन जाए और 25 जो है नेगेटिव वैल्यू बने। अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम बन रही है, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे y माइनस 25, और जो इनके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं वो एक दफ़ा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 25 पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये y प्लस का दूसरी साइड में जाके आ जाएगा, ये सॉरी माइनस 25 है तो ये पॉजिटिव 25 बन जाएगा, ये भी माइनस का है तो ये पॉजिटिव 15 बन जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू 2 आ रही हैं, तो क्या करेंगे जो इक्वेशन नंबर हमारे पास a बनी थी उसमें हम दोनों वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। a हमारे पास क्या आंसर आया था हमारे पास, ये देखें इक्वेशन नंबर a में x इज इक्वल टू 40 माइनस y, x इज इक्वल टू 40 माइनस y। पहले तो पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 25 इस इक्वेशन में। तो आप देखें हमारे पास x इज इक्वल टू 40 माइनस y की वैल्यू क्या आई है 25 रखेंगे ना हमने, तो x इज इक्वल 45 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 15। इसी तरह अगर हम x इज इक्वल टू 40 माइनस y पुट क्या करेंगे y इज इक्वल टू 15, दूसरी वैल्यू हम ये पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 कर दें, तो x में से 40 में से 15 माइनस करें हमारे पास क्या आएगा 25। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या आएगी 25, और विथ क्या आएगी हमारे पास 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर लेंथ 25 है और इसकी विथ क्या है हमारे पास 15। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज जो हमारे पास चैप्टर है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी।